पिछले 25 सालों में भारत के करीब 125 निर्दोष परिवार उजाड़ने वाला आतंकी मसूद अजहर अब भारत की एक ही स्ट्राइक पर मरने की बात करने लगा। ऑपरेशन सिंदूर ने बहावलपुर में जैश का ठिकाना भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसमें मसूद की बीवी, बहन, बच्चे और 4 करीबियों समेत कुल 14 लोग मारे गए। इस पर मसूद ने कहा कि अब बार बार दिल में यही आता है कि इन 14 के खुशनसीब काफिले में मैं भी शामिल होता। आखिर कौन है ये मसूद अजहर और वो ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट क्यों था, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से 8 आतंकी ठिकाने बॉर्डर से 9 और 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। सिर्फ मसूद अजहर का ही ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में स्थित था। माना जाता है कि मरकज सुभान अल्लाह नाम के इस बड़े से कैंपस में मसूद अजहर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। यही जैश का हेडक्वार्टर भी है, जहां से साल 2019 में पुलवामा अटैक की पूरी प्लानिंग की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह मसूद अजहर ने बयान जारी कर बताया कि भारत के इस अटैक में उसके परिवार के कुल 14 लोग मारे गए हैं। हालांकि हम इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि मसूद अजहर कैसे बच गया, आखिर वो भी इसी कैंपस में सालों से रह रहा था। फरवरी 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तो जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत के दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था, जिसके बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए बहावलपुर में स्थित जैश के हेडक्वार्टर को सरकारी कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से ऐसे स्ट्राइक का पाकिस्तान को अंदेशा था, इसलिए उसने मसूद अजहर को पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर ही भारत का मेन टारगेट था? पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों ही हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करते हैं, इसलिए इन तीनों के ठिकानों को टारगेट किया गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ मसूद अजहर ही ऑपरेशन सिंदूर का मेन टारगेट था। तो आइए अब ये जानते हैं कि आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मसूद अजहर आखिर कौन है। 1968 में जन्मा मसूद अजहर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। भारत ने इसे 1984 में गिरफ्तार किया, लेकिन 22 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली जा रही प्लेन को हाईजैक किया गया और इसके बदले मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को रिहा करने की मांग की गई, जिसके बाद भारत सरकार को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। भारत की कैद से छूटने के बाद मसूद अजहर ने 31 जनवरी 2000 को कराची में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी और कई आतंकी हमले करवाए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें यूपी न्यूज़ 18।